हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु शेखर एंड वेलकम टू द वन मोर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये तीसरा पार्ट होने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट का। अगर आपको नहीं पता ये प्लेलिस्ट क्या है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं मार्केट एनालिसिस की और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, और आज इसी की थर्ड वीडियोज़ है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स की थर्ड पार्ट के बारे में, टाइप ऑफ मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की मार्केट एनालिसिस होती हैं। हमने लास्ट वीडियोस में जाना था कि हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं, हम स्टॉक्स बेच सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिट में हमेशा एंड अप करना चाहें, अगर हम उन चीज़ों से प्रॉफिट निकालना चाहें तो हमें हमेशा राइट एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम हमारी डायरेक्शन सही हो, हमारी जो स्टॉक्स हम बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं उस सही डायरेक्शन में हमारे फेवर में काम करें। तो हमारे फेवर में ये कैसे काम कर सकती हैं? तो हम अगर प्रॉपर एनालाइज करें उस स्टॉक को, या फिर जिस चीज़ में भी हम ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डोमेन को अच्छे से एनालाइज करें, तो हम ऑफ कोर्स प्रॉफिट में रहेंगे। सो कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में तीन टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला है फंडामेंटल, फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस। जो दूसरे टाइप का एनालिसिस है वो है टेक्निकल एनालिसिस। और जो तीसरी टाइप के एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम एल्गो भी बोलते हैं, एल्गोरिथमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और एल्गो ट्रेडिंग या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करें। सो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस मींस जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्रीवियस हिस्ट्री को देख के एक पैटर्न निकालने की कोशिश करो, और उस पैटर्न को आप चार्टिकल वे में एनालाइज करो और एक ट्रेड लो, उसको आप फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेके चलना चाहूँगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे अगर आप चाहो तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप इसमें पुराने स्टॉक्स तो किसी भी स्टॉक्स की पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो, और एक पैटर्न निकालने की कोशिश कर सकते हो, और आप उससे एक अपनी राय बना सकते हो। और हम इसी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, जिस पे आप कंपनी के सारे चार्ट शीट्स, कंपनी के सारे बिल्स, सारे परफॉर्मेंसेस को देख के एक लॉन्ग टर्म ट्रेड आप लेना चाहो, तब आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। जो दूसरी टाइप की एनालिसिस है हमारी, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली जो मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग वे में आता है कि हमें कुछ टाइम के लिए स्टॉक्स होल्ड करना है, और कुछ टाइम में ही हमें ये कुछ टाइम आधे घंटे से लेके 5 मिनट से लेके 2 या 3 दिन तक का हो सकता है, जिसमें आप कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हो किसी स्टॉक्स का। मैं फिर से आपको एक और वेबसाइट पे लेके आना चाहूँगा जो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बेस्ट वेबसाइट्स हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस ग्राफिकल वे में करते हैं कि हम ग्राफ्स वगैरह को देख के, और किसी भी स्टॉक्स के ग्राफ्स को देख के, या फिर किसी भी इंडाइसिस के ग्राफ्स को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस स्टॉक्स में क्या होने वाला है, इस स्टॉक्स की क्या आने आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंसेस रहने वाली हैं, और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, हम काफ़ी सारे प्राइस एक्शंस का यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे पैटर्न्स को समझते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड होता है, और इसी टाइप के एनालिसिस को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस।
तो हमने जाना फंडामेंटल एनालिसिस। जब आपको स्टॉक्स काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, आप कंपनी की पूरी फंडामेंटल्स चेक करते हो, कंपनी का विज़न चेक करते हो, कंपनी की परफॉर्मेंसेस चेक करते हो, एंड देन आप उसमें लॉन्ग जाते हो। उसको आप फंडामेंटल एनालिसिस कह सकते हैं। द सेकंड इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जब आप कंपनी की परफॉर्मेंसेस शॉर्ट टर्म के लिए प्रिडिक्ट करते हो कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी का ये बिहेवियर रहने वाला है, तो आप उसमें ट्रेड करते हो, उस बेसिस पे ट्रेड करते हो, और जिस बेसिस पे आप ट्रेड करते हो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में लेते हैं। एंड द थर्ड इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस और एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि आप कंपनी की पुरानी हिस्ट्री और पुरानी पैटर्न्स को लेके आप एक एल्गोरिदम बनाते हो, जो आप अपने कंप्यूटर में फिक्स कर देते हो थ्रू कोड्स और थ्रू थर्ड पार्टी ऐप। काफ़ी सारे मीन्स होते हैं, बट मोस्टली कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम ये बनाते हैं। एंड उसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में डाल के आप अपने पीसी में सेट कर देते हो, और वो कंप्यूटर आपके बेसिस पे, आपके कोड के बेसिस पे ट्रेड लेता है। उसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, और उसी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेना बोलते हैं। आज की वीडियो में हम यही 3 चीज़ों के बारे में हमने जाना: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड एल्गो ट्रेडिंग और क्वालिटेटिव एनालिसिस। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थर्ड वीडियो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, या फिर आपको शुरुआत से स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, तो इस प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड यहाँ पे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और अभी के लिए गुड बाय।